उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ज्ञानसार सूत्र के मग्नता अष्टक की अंतिम 8वीं गाथा में कहते हैं, यस्य दृष्टि कृपा वृष्टिर्गिरः शम सुधा किरः तस्मै नमः शुभ ज्ञान ध्यान मग्नाय योगिने। अर्थात जिनकी दृष्टि कृपा की वृष्टि है तथा जिनकी वाणी उपशम रूपी अमृत रस का छिड़काव करती है तथा जो सदा ही प्रशस्त ज्ञान और ध्यान में मग्न है, ऐसे योगेश्वर को नमस्कार हो। प्रस्तुत गाथा में उपाध्याय यशो विजय जी योगी को नमस्कार करते हैं। भला कौन होता है योगी? तो जो अध्यात्म योग साधना में लीन है, उन्हें योगी कहते हैं। और योगी का स्वरूप क्या है? तो इस गाथा में बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही स्वरूप की चर्चा की गई है। अंतर से योगी सदा ही ज्ञान ध्यान में मग्न रहते हैं, अर्थात अपने ज्ञान स्वरूप का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। आत्मा ज्ञान स्वभावी है। वह प्रति क्षण बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम लिए, बिना परिस्थितियों से प्रभावित हुए प्रत्येक क्षण में जानने का ही कार्य कर रही है। किंतु संसारी आत्मा जानने के साथ साथ ज्ञेय के प्रति राग द्वेष करते रहती है और उसके फल स्वरूप आकुल व्याकुलता का अनुभव करती है। योगी जन केवल ज्ञान स्वरूप का ही ध्यान करते हैं, राग द्वेष से मुक्त होकर, और इसके फलस्वरूप उन्हें परमानंद की अनुभूति होती है और वे उसी में मग्न बने रहते हैं। ऐसे योगियों के बाह्य स्वरूप को दर्शाते हुए उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि योगियों की आंखों से कृपा की वृष्टि होती है और ऐसी कृपा की बारिश में जो भी आत्मा नहाती है, उसके अनादिकालीन संताप रूपी अग्नि शांत हो जाती है तथा उन योगियों की वाणी मधुर मीठी मानो अमृत झर रही हो, ऐसे उपशम रस का छिड़काव करती है। ऐसी वाणी का जो श्रवण करता है, उसके भीतर भी वही उपशम रस का स्रोत फूटता है। उदाहरण से हम यदि समझे तो मानो चंडकौशिक जैसे क्रोधीले विषधर नाग के समक्ष भगवान महावीर जैसे योगी खड़े हैं और जैसे ही प्रभु के नेत्र खुलते हैं, उन नेत्र से जो कृपा की वृष्टि होती है, उसमें नहाते ही चंडकौशिक नाग के क्रोध की अग्नि से उत्पन्न संताप जो है वह शांत हो जाता है एवं शीतलता का अनुभव होता है तथा प्रभु के मुख से निकली हुई वाणी जो कि उपशम रूपी अमृत रस का छिड़काव करती है, जिसके फल स्वरूप चंडकौशिक के भीतर भी उपशम रस रूपी स्रोत फूटता है और वह सदा सदा के लिए शांत हो जाता है।